हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ या यूपी गवर्नमेंट के अन्य किसी भी एग्जाम के लिए ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले अपने पड़ोसी राज्य या देश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कितने जिले हैं। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेपाल के साथ हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो ये टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के साथ जो जिले अपनी बाउंड्री बना रहे हैं वो भी टोटल नंबर में 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो महाराजगंज, उसके बाद आपका कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, तो ये टोटल, और सोनभद्र। तो ये टोटल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। अगर झारखंड की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ केवल और केवल सोनभद्र अपनी सीमा साझा कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आपका आ जाएगा सोनभद्र, उसके बाद मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ये आपका है ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। ठीक है, तो ये टोटल 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम राजस्थान की बात करें तो आगरा मध्य प्रदेश के साथ भी बाउंड्री बनाता है और आप कह सकते हैं राजस्थान के साथ भी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो राजस्थान के साथ टोटल 2 जिले हैं, एक आपका है मथुरा और एक है आपका आगरा। उसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर टोटल 5 जिले हैं जो हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें आपका एक हो जाएगा मथुरा, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद फ्रेंड्स आप देखें तो आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा बागपत, शामली और सहारनपुर। ये टोटल 5 जिले हैं जो हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहीं पर अगर आप बीच में देखें तो दिल्ली मौजूद है। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एक आपका है गौतम बुद्ध नगर और एक है गाजियाबाद। ये ऑलरेडी हम लोग ये सारी बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ केवल और केवल सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो आप कहेंगे हरियाणा। ठीक है, टोटल 3 राज्य हैं जिसमें आपका एक राज्य हो जाएगा, टोटल 3 राज्य हैं, एक आपका हो जाएगा हरियाणा, दूसरा आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो सहारनपुर जो जिला है वो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के बाद साथ आप देखेंगे एक तो आपका सहारनपुर हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये टोटल 7 जिले हैं जो उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो मतलब इसको आप इजी में कैसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड, नेपाल और बिहार, इनके साथ 7 जिले हैं, टोटल 7 जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, राजस्थान के साथ 2 जिला बाउंड्री शेयर कर रहा है, हरियाणा के साथ 5 जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, दिल्ली के साथ 2 जिला बाउंड्री शेयर कर रहा है और हिमाचल प्रदेश के साथ केवल और केवल सहारनपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक उसी तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ भी केवल सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेट्स बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश, कितने स्टेट हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, कितने राज्य? तो आप देखेंगे टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है? तो आप कहेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है हमारी दिल्ली की, वो शेयर कर रही है। और 8 राज्य कौन से हैं? तो आप कहेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है, या किसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से टच होती है? ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट। तो आप कहेंगे सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, ये टोटल 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, आप देखेंगे ये सोनभद्र है, तो यहां पर मध्य प्रदेश की बाउंड्री बन रही है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बन रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड अपनी बाउंड्री बना रहा है और यहां पर बिहार अपनी बाउंड्री बना रहा है। तो टोटल 4 राज्य हैं जिनके साथ सोनभद्र जिला अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय मध्य प्रदेश, ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आप कहेंगे जो ललितपुर जिला है हमारा उत्तर प्रदेश का, वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आप यहां पर देखिए
ये है आपका ललितपुर, तो यहां पर भी मध्य प्रदेश, यहां पर भी मध्य प्रदेश और नीचे भी मध्य प्रदेश। तो ललितपुर जो जिला है ये हमारा 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है, ये आपका है ललितपुर। तो ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश हैज स्मॉलेस्ट कॉमन बाउंड्री विद विच स्टेट। तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ केवल और केवल सहारनपुर है जो अपनी सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर, ठीक है। तो सबसे छोटी बाउंड्री भी उत्तर प्रदेश केवल सहारनपुर के थ्रू आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश से बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ी जो बाउंड्री होगी या उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी सीमा होगी वो किसके साथ लगी होगी, तो आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी स्टेट्स आर शेयरिंग देयर बॉर्डर विद सोनभद्र। सोनभद्र के साथ कितने राज्य अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो टोटल 4 राज्य हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से कैसे पूछा सकता है कि 4 राज्य उत्तर प्रदेश के किस जिले को छू रहे हैं या किस जिले की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचिंग बॉर्डर ऑफ दिल्ली। तो कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली के बॉर्डर को टच कर रहे हैं, तो आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक है। ये 2 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो दिल्ली के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विच इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हुज बॉर्डर टचेस हिमाचल प्रदेश। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, सहारनपुर। हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सहारनपुर जिले के साथ कितने राज्य अपनी बाउंड्री बना रहे हैं, तो आप देखेंगे टोटल 3 राज्य हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है, तो आप देखेंगे हरदोई जो है वो टोटल 8 जिलों को टच करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हरदोई जिला है उत्तर प्रदेश का वो आसपास के 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि मैक्सिमम नंबर है। उसके बाद अगर पूछा जाए, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो बदायूं है पहले ये था, ठीक है, लेकिन बाद में बदायूं में टोटल आप कह सकते हैं कि जो बाउंड्री टच होती थी बदायूं की वो टोटल 9 जिलों से टच होती थी। तो मैक्सिमम नंबर में पहले बदायूं था, लेकिन बाद में बदायूं के 2 जिलों को आपस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये टोटल नंबर कितना रह गया, 7। तो जो बदायूं है वो कितने जिलों को टच करता है, तो आप कह सकते हैं 7 जिलों को टच करता है। इसके बाद फ्रेंड्स अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, जो एग्जाम में लगातार पूछे आते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल सिटी की बात करें, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश के। तो लखनऊ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप देखेंगे CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में मौजूद है। उसके बाद नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में मौजूद है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ये भी आपका लखनऊ में मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहां पर है, ये आपका लखनऊ में है। यहीं पर अगर पूछा जाए नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका हो जाएगा कानपुर, ध्यान रखिएगा। तो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है, लेकिन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपका लखनऊ में है। इसमें इलाहाबाद से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में मौजूद है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो ये भी आपका लखनऊ में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपका लखनऊ में ही मौजूद है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका नया नाम क्या रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर वाराणसी की हम बात करें तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये दोनों आपके कहां पर हैं, ये दोनों ही आपके वाराणसी में मौजूद हैं, ठीक है। एक आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और एक आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये आपके वाराणसी में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है प्रयागराज, तो प्रयागराज में आप देखेंगे हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट और गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, तो ये दोनों आपके प्रयागराज में मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला वाला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जितने आप स्टार देना चाहो उतने स्टार दे सकते हो। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहां मौजूद है, तो ये आपका इज्जत नगर बरेली में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पर है, ये इज्जत नगर बरेली में मौजूद है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर नोएडा की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये दोनों आपके नोएडा में मौजूद है। झांसी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री
और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च, ये कहां पर है? ये आपका झांसी में है। याद कैसे रख सकते हैं आप इसे? आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, इनसे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? तो आप कह सकते हैं झांसी में। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज नथिंग बट एसोसिएटेड विद एलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर लाइक एनिमल हस्बेंड्री। उसी तरह अगर इंडियन ग्रासलैंड और फॉर्डर रिसर्च की बात करें तो ये भी आपका डायरेक्टली एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, तो ये दोनों आपके झांसी में मौजूद है। उसके बाद अगर हापुड़ की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? ये आपका हापुड़ में मौजूद है। ठीक है, कानपुर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में है। और शुगर केन अगर पूछा जाए, गन्ने की बात की जाए, शुगर केन, तो नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहां पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। उसके बाद फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ठीक है, दलहनी पौधों पर जो अनुसंधान है उसके लिए इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आप कह सकते हैं कानपुर में ही है। ठीक है, तो कानपुर में दो है, एक शुगर पे रिसर्च हो रहा है वहां पर और दूसरा रिसर्च हो रहा है दलहनी पौधों पर। ठीक है, तो इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च ये आपका दोनों कानपुर में मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम मथुरा की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर्ग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स ये आपका मथुरा में मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर सहारनपुर की बात करें, सबसे उत्तर में आपका सहारनपुर है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला, तो आपका सहारनपुर है। और आपको पता है कि अगर हम हिमालय में या अगर लेटिट्यूडनल वाइज हम जितना भी उत्तर जाते जाएंगे तो मेडिटेरेनियन रीजन आपका आ जाएगा और वहां पर आपका सॉफ्ट वुड ट्रीज पाया जाता है, जिसको हम कॉनिफेरस ट्रीज या शंकुधारी पेड़ भी कहते हैं, सॉफ्ट वुड ट्रीज। और सॉफ्ट जो वुड ट्रीज होती हैं उनकी क्या उपयोगिता होती है? तो आप कह सकते हैं कि इनके छाल से पेपर और पल्प बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आप कहेंगे वो आपका सहारनपुर में मौजूद है। अब इसको याद रखने के लिए मैंने ये ट्रिक बताई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो सॉफ्ट वुड होता है वो सबसे उत्तर मिलता है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, तो सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होगा? तो ये भी आपका सहारनपुर में ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो कारपेट है इट इज एसोसिएटेड विद, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद भदोही। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ये आपका कहां पर है? ये आपका भदोही में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स की, मेलों की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल जीके में। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि मथुरा में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं। तो देव छठ का मेला ये आपका मथुरा में मनाया जाता है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन मथुरा में आयोजित किया जाता है। कंस मेला, जन्माष्टमी मेला, ठीक है, ये भी आपके मथुरा में ही आयोजित किए जाते हैं। मुड़िया पूनो मेला ये गोवर्धन मथुरा में ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको गोवर्धन मेला भी कहते हैं, मुड़िया पूनो मेला। उसके बाद अगर झूला मेला श्रावण मंथ की बात करें तो ये भी आपका मथुरा में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, झूला मेला श्रावण मंथ का अयोध्या धाम में भी आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है हमारे पास फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले हैं? तो आप कहेंगे माकनपुर का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। माकनपुर का मेला कहां पर है? फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स श्रावणी फेयर संसिका फर्रुखाबाद में ही मनाया जाता है। रामनगैया मेला गंगा नदी के घाट पर मनाया जाता है फर्रुखाबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रामनगैया मेला गंगा घाट पर, गंगा नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, रामनगैया मेला इन फर्रुखाबाद। उसके बाद फ्रेंड श्रृंगीर रामपुर फेयर ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका फर्रुखाबाद में ही मनाया जाता है। अब बाराबंकी की बात करें तो वर्ल्ड फेमस जो फेयर है आपका देवा शरीफ का मेला, ये बाराबंकी में मनाया जाता है। उसी तरह अगर हम बहराइच की बात करें तो यहाँ पर सैयद सलार मेला लगता है, सैयद सलार मेला ये भी आपका बहराइच में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो झूला मेला श्रावण मंथ का मैंने आपको पहले बता दिया, अयोध्या में मनाया जाता है। इसके अलावा चैत रामनवमी और कार्तिक मेला, इसको परिक्रमा मेला भी कहते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका अयोध्या धाम में ही मनाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड सीतापुर नैमिषारण्य में आपका परिक्रमा मेला फागुन मंथ में लगता है। शाहजहांपुर में स्टार मार्कर है ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला आपका शाहजहांपुर में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बरेली की बात करें तो उत्तरायणी का मेला बरेली में लगता है, टिगरी का मेला अमरोहा में लगता है, खारी झल्लू मेला और कार्तिक मेला ये आपका बिजनौर में लगता है। ठीक है, देवी पाटन फेयर ये आपका बलरामपुर में लगता है, गोविंद साहब मेला ये आपका अंबेडकर नगर में मनाया जाता है, और खिचड़ी मेला या मकर संक्रांति का मेला आपका गोरखपुर में लगाया जाता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में बहुत इंपॉर्टेंट है गोला गोकर्ण नाथ फेयर। आपको पता होगा जो कांवरिया होते हैं, कांवड़, वो लखीमपुर की तरफ जाते हैं, वो कहां जाते हैं? वो यहीं जाते हैं, गोला गोकर्ण नाथ में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बांदा में बहुत इंपॉर्टेंट है कलिंजर का मेला,
कलिंजर का मेला कहां पर लगता है? बांदा में। तो कलिंजर का किला कहां पर मौजूद है? तो वो भी बांदा में मौजूद है, जिससे एसोसिएटेड एक बहुत फेमस कहानी है कि शेरशाह सूरी ने जब कलिंजर के किले पर आक्रमण किया तो उसने एक तोप का गोला मारा। अब वो तोप का गोला कलिंजर के किले से टकरा करके वापस शेरशाह सूरी के पास आकर गिर गया, जिसके कारण इस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बांदा इज एसोसिएटेड विद शेरशाह सूरी एंड विच इज एसोसिएटेड विद कलिंजर फोर्ट। तो कलिंजर का मेला बांदा में। उसके बाद अगर फ्रेंड्स महोबा की बात करें तो कजली फेयर और गोवर्धन नाथ जू फेयर ऑफ चरखारी, तो ये आपका महोबा में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर चित्रकूट की बात करें तो रामायण मेला ये आपका चित्रकूट में लगता है, बिकॉज आप देखेंगे लॉर्ड रामा जो है उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट चित्रकूट से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो चित्रकूट में आपका रामायण मेला भी लगता है। आप चित्रकूट में जाएं, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। वहां पर आपको हनुमान धारा, आप जाएं हनुमान धारा में आपको थोड़ा प्लेटू पर चढ़ना होगा, वहां पर रोपवे भी लगा हुआ है चित्रकूट में। उसकी जो टोपोग्राफी है चित्रकूट की वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे गुप्त गोदावरी केव्स जो हैं, अंडर वाटर केव्स। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि गोदावरी नदी बहुत ही रहस्यमय तरीके से वहां निकलती है और फिर गायब हो जाती है एक जगह पर जाकर के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है चित्रकूट में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर कासगंज की बात करें तो सोरोन फेयर ये आपका कासगंज से एसोसिएटेड है। आगरा में आप देखेंगे बटेश्वर का मेला जो कि एक कैटल फेयर है। ठीक है, बटेश्वर का मेला कहां से एसोसिएटेड है? तो ये आगरा से एसोसिएटेड है बटेश्वर फेयर, और ये एक कैटल फेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स नवरात्रि गंगौर ये फेयर कहां लगता है? ये भी आपका आगरा में लगता है। और कैलाश फेयर जो है ये भी आपका आगरा में लगता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वृंदावन की बात करें फ्रेंड्स तो द्रुपद का मेला आपका वृंदावन में आयोजित किया जाता है। उसके बाद विंध्याचल देवी फेयर ये आपका मिर्जापुर में लगता है। ठीक है, सहारनपुर में आप देखेंगे तो शाकंभरी या शाकंभरी इसको बोला जाता है, शाकंभरी देवी फेयर। ठीक है, शाकंभरी देवी फेयर ये आपका सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पीलीभीत के अगर फेयर्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जो मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर किसी जिले में सबसे कम फेयर लगते हैं तो आपका पीलीभीत है। वहीं पर अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स की तो आपके मथुरा में लगते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेले कहां पर लगते हैं? मथुरा में, और सबसे कम फेयर्स कहां लगते हैं? आपके पीलीभीत में लगते हैं। प्रयागराज में फ्रेंड्स महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है जो कि हर 12 साल में मनाया जाता है, और आप कह सकते हैं इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, महाकुंभ का मेला। उसके बाद अगर बदायूं की बात करें तो काकोरा का मेला ये आपका बदायूं में लगता है। सरधाना फेयर, सरधाना एक तहसील है मेरठ में। ठीक है, तो सरधाना फेयर एसोसिएटेड विद मेरठ। उसके बाद अगर हम बलिया की बात करें तो दादरी मेला इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कैटल फेयर, आप कह सकते हैं दादरी का मेला दूसरा सबसे बड़ा कैटल फेयर है जो कि बलिया में आयोजित किया जाता है। ठीक है, गाजियाबाद की बात करें फ्रेंड्स तो मोदी नगर में सिकरी का मेला लगता है। हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर में आप देखेंगे बसंत गंगा मेला, इसको गंगा दशहरा भी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो गंगा दशहरा है वो दूसरी भी डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बसंत गंगा मेला नाम से आएगा, ध्यान रखिएगा। वहां के जो लोकल पीपल हैं वो इसको गंगा दशहरा भी कहते हैं। तो हापुड़ गढ़ मुक्तेश्वर में गढ़ का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा बसंत गंगा मेला। उसके बाद अगर हमीरपुर की बात करें तो कंसवध मेला ये आपका हमीरपुर में लगता है। ध्यान रखिएगा कंस मेला अगर पूछा जाए, कंस मेला आपका कहां पर लगता है? ये आपका मथुरा में लगता है। जन्माष्टमी मेला कहां लगता है? ये आपका मथुरा में लगता है। लेकिन अगर कंसवध मेला पूछा जाए तो ये आपका हमीरपुर में लगता है। ठीक है, द्रुपद मेला आप देखेंगे वाराणसी में भी लगता है और वृंदावन में भी लगता है, अभी पीछे हमने बात की थी। नाग कटैया मेला ये आपका दशहरा है, ये आपका वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, और रथ यात्रा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स वाराणसी को अलग से अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि गंगा दशहरा आपका वाराणसी से एसोसिएटेड है, गंगा दशहरा आपका प्रयागराज से भी एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चिता भस्मी होलिकोत्सव ये भी आपका वाराणसी में मनाया जाता है। बुद्धा महोत्सव सारनाथ वाराणसी में ही मनाया जाता है। वाराणसी फेस्टिवल नाम से क्लियर है, वाराणसी में मनाया जाएगा। ऑल इंडिया व्यास समारोह ये आपका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का समारोह है, ये भी आपका हर साल वाराणसी में ही मनाया जाता है। ठीक है, और देव दीपावली बहुत इंपॉर्टेंट है, देव दीपावली इसको आप कह सकते हैं त्रिपुर राक्षस वध मेला, ये भी आपका वाराणसी में ही आयोजित किया जाता है। तो देव दीपावली आपका वाराणसी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मथुरा की बात करें तो लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव ये आपके मथुरा से एसोसिएटेड है। यमुना महोत्सव या कृष्णोत्सव ये भी आपके मथुरा से एसोसिएटेड है। हुरंगा और होलिकोत्सव ये भी आपके मथुरा से एसोसिएटेड है, और फालिन होलिकोत्सव ये भी आपके मथुरा से एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आगरा की बात करें तो सुलह कुल महोत्सव, ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो सुलह कुल महोत्सव है ये आपका आगरा में मनाया जाता है।
राम बारात उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बारात उत्सव, ठीक है, ये आपका अयोध्या नहीं है, ये आपका आगरा में ही मनाया जाता है। ताज महोत्सव आपको पता है आगरा में ही मनाया जाएगा। मिर्जापुर की अगर बात करें तो कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर से एसोसिएटेड है, ठीक है। काम्पिल उत्सव ये आपके जैन टेम्पल्स में काम्पिल उत्सव मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद में जो काम्पिल उत्सव है इट इज सेलिब्रेटेड इन जैन टेम्पल्स, ठीक है। उसके बाद संत कबीर नगर मगहर की बात करें तो जो कबीरदास हैं वो यहीं से एसोसिएटेड है मगहर से, तो आप कह सकते हैं कबीर उत्सव आपका कहां पर मनाया जाता है, संत कबीर नगर में। इसे मगहर उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। संत कबीर नगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका नाम कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि संत कबीर नगर में कौन सा पक्षी अभयारण्य मौजूद है, बर्ड सेंचुरी कौन सी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्क और सिटीज की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। तो अगर लखनऊ की सबसे पहले बात की जाए तो डिफेंस पार्क आपका लखनऊ में मौजूद है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में मौजूद है। रीजनल साइंस सिटी ये भी आपका लखनऊ मौजूद है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही मौजूद है। और एरो स्पेस पार्क ये भी आपका लखनऊ मौजूद है। जो डिफेंस पार्क है ध्यान रखिएगा ये लखनऊ कानपुर झांसी तीनों में है, ठीक है, लखनऊ कानपुर और झांसी इन तीनों में आपका डिफेंस पार्क मौजूद है। तो लखनऊ में कौन कौन से पार्क हैं, डिफेंस पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एरो स्पेस पार्क, रीजनल साइंस सिटी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। उसी तरह अगर कानपुर की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया था डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, सॉरी जो मैंने अभी आपको बताया था एरो स्पेस पार्क जो कि आपका लखनऊ मौजूद है, तो वो आपका कानपुर में मौजूद है, देखिए, ठीक है। तो कानपुर में आपका एरो स्पेस पार्क हो जाएगा। डिफेंस पार्क आपका लखनऊ में भी है और कानपुर में भी है। लेदर पार्क आपका कानपुर में है। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क ये भी आपका कानपुर में है। साइबर सिटी किसे बुलाया जाता है, कानपुर को बुलाया जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर्स पार्क ये भी आपका कानपुर में मौजूद है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। लेदर पार्क, डिफेंस पार्क, एरोस्पेस पार्क, साइबर सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। गाजियाबाद नोएडा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कानपुर को बुलाया जाता है साइबर सिटी। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर्स पार्क। इसके बाद फ्रेंड्स अगर ग्रेटर नोएडा की बात किया जाए तो टॉय सिटी आपका कौन सा है, ग्रेटर नोएडा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ये भी आपका ग्रेटर नोएडा में है। नाइट सफारी पार्क ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 4-5 स्टार दे दीजिए, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में ही आपका नाइट सफारी पार्क भी मौजूद है और नॉलेज पार्क, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज पार्क भी आपका ग्रेटर नोएडा में ही मौजूद है। उसके बाद अगर आगरा की बात की जाए तो सोलर सिटी प्रोग्राम ये आपका आगरा में चलाया जा रहा है। हालांकि सोलर सिटी प्रोग्राम आपका आगरा के साथ साथ आप देखेंगे प्रयागराज और मुरादाबाद इन दोनों जगह भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रयागराज, मुरादाबाद और आगरा इन तीनों जगहों पर सोलर सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स एरो स्पेस पार्क आपका लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है और आगरा में भी है। उसके बाद अगर थीम पार्क एसोसिएटेड विद टूरिज्म की बात की जाए तो ये भी आपका आगरा में है। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये आपका लखनऊ में भी है और आगरा में भी है, ध्यान रखिएगा। जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है देखिए वो कहां पर है, कितने जिलों में है फैला हुआ है, तो आप कह सकते हैं अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ ये टोटल 6 जिले हैं जहां पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारा फैला हुआ है। उसी तरह अगर एरो स्पेस पार्क की बात की जाए तो ये भी आपका कहां पर है, तो आप देखेंगे लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर यहां पर आपका एरो स्पेस पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रोनिका सिटी या वेब सिटी ये आपका गाजियाबाद को कहा जाता है। अगर साइबर सिटी की बात की जाए तो वो आपका कानपुर है, लेकिन अगर वेब सिटी की बात की जाए तो आपका गाजियाबाद है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है। प्लास्टिक सिटी क्या है, तो आप कह सकते हैं डिबियापुर औरैया। प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया। उसके बाद फ्रेंड्स अगर साइंस पार्क की बात की जाए तो ये आपका संडीला हरदोई में है। रीजनल साइंस सिटी ये आपका लखनऊ में है, लेकिन साइंस पार्क आपका संडीला हरदोई में मौजूद है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका बंथर उन्नाव में है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में नहीं है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंथर उन्नाव में है। लेदर सिटी बोला जाता है कानपुर को, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंथर उन्नाव में मौजूद है। उसी तरह अगर ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है, ठीक है। उसी तरह ये साइंस पार्क भी स्टार मार्कर है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर अपैरल टेक्सटाइल पार्क की बात की जाए तो ये आपका ट्रोनिका सिटी या गाजियाबाद है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी या गाजियाबाद। उसके बाद इत्र के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आप देखेंगे इत्र आपका एसोसिएटेड है कन्नौज से, तो जो परफ्यूम पार्क है वो आपका कन्नौज में है। उसके बाद फ्रेंड्स मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो ये आपका बहेरी बरेली में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात की जाए तो ये नोएडा को बोला जाता है।
एग्रो पार्क आपका बाराबंकी और वाराणसी 2 जगह पे मौजूद है। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपका स्टार मार्कर है नोएडा को। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बुद्धा थीम पार्क की बात की जाए तो इट इज एसोसिएटेड विद सारनाथ वाराणसी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आपका नोएडा में मौजूद है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका नोएडा में, और लॉयन सफारी पार्क ये आपका इटावा में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।